जय गुरुदेव। आज तारीख 8/7/21 गुरुवार। कल गुरुदेव ने एक हास्य रस का श्लोक बताया जिसमें शिव और पार्वती का संवाद था। आज हम दूसरा श्लोक दिखाते हैं। भगवान कृष्ण और राधा का बिल्कुल इसी प्रकार का श्लोक है जो कल आपने सुना था। कहते हैं, कोयम द्वारे हरि। राधा पूछती है, द्वार पे कौन आया है? तो वो कहते हैं हरि। भगवान का एक नाम हरि है, लेकिन डिक्शनरी में हरि का एक नाम काले मुंह का बंदर होता है। तो वो कहती है, प्रयाहि उपवनम शाखा मृगात्र किम। शाखा मृग, हरि यानी बंदर। हरि यानी विष्णु, हरि यानी बंदर। तो कहती है शाखा मृग, जैसे मृग जमीन पर दौड़ता है उसी प्रकार इधर से इधर कूदका लगा के, जंप लगा के बानर दौड़ता है वृक्षों पर, तो उसको शाखा मृग संस्कृत में कहते हैं। तो कहती है शाखा मृग का यहाँ क्या काम है? तो उसने कहा, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूँ। अब कृष्ण का अर्थ तो काला होता है। तो कहती है काले मुंह के बंदर से तो मुझे ज्यादा डर लगता है। कृष्णो हम दयिते बिभेति सुतराम कृष्णादहम वानरात। काले रंग के बंदर से तो मुझे ज्यादा डर लगता है। राधा कहती है, राधे हम मधुसूदनो। हे राधा, मैं मधुसूदन हूँ। अब मधु जो होता है वो वसंत ऋतु को कहते हैं। तो कहते हैं लताम, लता के पास जा, वसंत का विनाश करने वाला तू है, चला जा। पुष्पान्विता मिथम नित्य निर्वचनीकृतो दयितया कृष्णो हरि पातु। इस प्रकार अपनी प्रियतमा के द्वारा निर्वचन हो गए, राधा के सामने कुछ नहीं बोल सके ऐसे कृष्ण। तो देखा, ये संस्कृत साहित्य में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसका भी एक मजा है। तो ये बताया। अब गुरुदेव आगे चलकर हमें करुण रस की बात कर रहे हैं। पहले श्रृंगार, फिर आया हास्य, अब आया करुण। देखो, करुण रस अधिकतर भक्त लोग इसी रस की धारा में मग्न होकर भगवान से प्रार्थना किया करते, करुण हो जाते हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदयम गदगदया गिरा नितिते निचितम कव बपू तव नाम स्मरणे भविष्यति। बस भगवान चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि नयनम गलदश्रुधारया, मेरी आँखों है उसमें से बस अश्रु की धारा बहती है। मुख में गदगद होकर वाणी हो, और पुलक निश्चितम कदा वपू। पुलक यानी रोमांच, शरीर पे रोमांच हो गया हो, बस राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 करते करते बस हमारे शरीर का भान हमें न रहे, पूरे शरीर में रोमांच हो जाए, वाणी ठीक न निकले, आँख से आंसू निकले, ऐसी दशा कब होगी? ये भक्त की करुणता है। आगे कहते हैं कि जब शोक हमारे मन में प्रचुर होता है तब करुण आ जाता है, जिसको बाहर, जिसमें एक प्रकार का अलौकिक चमत्कार हुआ करता है। मजे की बात है कि करुण रस जो है वो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कैथारसिस, यानी हमारी भावनाओं का विरेचन करता है, भाव को धो डालता है। तो फिर क्या होता है?
हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, हम एक विशिष्ट रस में डूब जाते हैं। तो ये है करुण की विशेषता। आपको भगवान उदाहरण दे रहे गुरुदेव कि रामचंद्र भगवान दूसरे ही राज्य मिलने वाला था। अयोध्या खुशी थी, सारे फूलों से सजाई गई थी, कोई फूला नहीं समाता था। चारों ओर लोगों के मुख में प्रसन्नता की लहरें दौड़ रही थी। दूसरे दिन प्रातः काल रामचंद्र जी को पिता की ओर से 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। पिता का वचन सत्य साबित करने के लिए भगवान राम माता जी से विदा लेने गए, माता कौशल्या के पास गए। उस समय माता भगवान को राज्याभिषेक की खुशी में देखकर आनंद विभोर हो गई और वो आनंद अश्रु बहाते कहते हैं, पुत्र आपके राज्याभिषेक में कितनी देरी है, आप शीघ्र तैयार हो जाइए, अब समय बहुत कम है। सभी लोग आनंदमय होकर बाहर आके खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम कहते हैं, माँ मैं अब राजा नहीं बनूंगा। भगवान ने मुझे मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मैं वन जाऊंगा, अयोध्या नहीं रहूंगा। और सुनते ही माता आकुल व्याकुल हो गई। वो कहती है, ताताज्ञया तातवनम प्रयाहि व्याजेन बालक्षणमात्र तिष्ठ पंथानमावेदयितुं मदीया प्राणा बहिर्भूय पुरस्सरन्तु। हे बेटा, तू जा रहा है, वन में जा रहा है, पिता की आज्ञा से जा रहा है। हे मेरा प्रिय पुत्र, कोई बहाना निकाल, कोई व्याज, और एक दो क्षण रुक जा। क्यों? कहती है, सुन कि तुझे रास्ते दिखाने के लिए तो कोई चले, क्योंकि वन बहुत गहन होता है, उसमें कहाँ से जाना वो पता नहीं चलेगा। राम ने कहा, माता पिताजी की आज्ञा है कि मेरे साथ कोई सेवक नहीं जाएगा। माता कहे, हाँ बेटा, मैं न तुम्हारे पिता की आज्ञा का भंग करूँगी और नहीं तुम्हें पिता की आज्ञा का भंग करने का परामर्श दूंगी। मैं तो केवल एक ही सेवक भेजूंगी जो तेरे पिता की आज्ञा का उससे भंग भी नहीं होगा। अरे क्या? तो कहता है, बेटा मेरा प्राण मेरे देह से निकल कर आगे जाए और आगे आगे चले और तेरे को रास्ता दिखाए, इतना क्षण तू रुक जा। देखिए, माँ अपना प्राण देने को तैयार हो गई है, कौशल्या माँ। ये है अति करुण रस। पुत्र राज्याभिषेक होने वाला था और उसके लिए वनवास आ गया। माँ को दुख तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो इस दृष्टि से वो कह रही है, प्राणा बहिर्भूत पुर प्रया, मेरा प्राण बाहर होकर तेरी आगर आगर चले, तुझे मार्ग दिखाएगा बेटा। तेरे मतलब मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। तो ये हुआ करुण रस का उदाहरण। ऐसा भी गुरुदेव ने एक दो उदाहरण दिए हैं करुण रस के। उसमें मैं एक ही पढ़ता हूँ। एक मृगी थी, उसको व्याध ने पकड़ ली, व्याध उसको मारने को तैयार हो गया। उसने कहा कि भाई, आदाय मांसम अखिलम स्तनवर्जमंगा मा मुंच वा गुरिकयामि कुरु प्रसादम सीदंति क्षष्प कवलाग्रहणानभिघ्ना मन्मार्ग वीक्षण परा शिशवो मदीया। वो मृगी कह रही है जो व्याध को, वो हंटर शिकारी को, कि भाई तुझे मांस की जरूर है तो मेरे शरीर में से जहाँ भी मांस हो ले ले, केवल
मेरा स्तन का जो भाग है वो नहीं लेना, क्योंकि मैं जाऊं और मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी वो घास खाना तक नहीं सीखे हैं, अभी उसको घास खाना भी नहीं आता है, केवल दूध पर जी रहे हैं, मैं जाके उसको दूध पिलाऊंगी। तो ये दूसरे प्रकार का प्रसंग आया तो गुरुदेव ने मांस शब्द का समझाकर हमें अद्भुत उपदेश दिया। वो कहता है, मनु भगवान कह रहे हैं, माम स भक्षयितुम अमुत्र, माम भक्षयिता मूत्र यस्य मांसम इहान्यहम एतद मांसस्य मांसत्वम प्रवदन्ति मनीषिणः। देखो, मांस शब्द में दो शब्द है, माम और स। माम यानी मेरे को, स यानी वो। जिसका मांस मैं आज खा रहा हूं वो मेरे को अगले जन्म में खाएगा। अर्थात मैं आज पशु का मांस खा रहा हूं, वो ही पशु अगले जन्म में मेरा मांस खाएंगे। इसलिए मांस कभी नहीं खाना चाहिए। आज समय कर गया इनकार, इस और रसों का कल करेंगे गुरु कृपा से विस्तार। हरि ओम तत्सत।